हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए जानते हैं शादी में धान के लावा ही क्यों छींटे जाते हैं। मक्का के, बजरा के और भी लावा भी बना सकते हैं, लेकिन धान के ही लावा क्यों? तो आइए जानते हैं। शादी एक अटूट बंधन है, दो जुगल प्रेमियों का बंधन है। और शादी दो बिछड़े हुए दिल के मिलन का बंधन है। ये शादी वासना की पूर्ति के लिए नहीं, शादी वंश के वृद्धि के लिए किया जाता है। वासना की पूर्ति आज तक न कभी हुआ है न कभी होने वाला है, लेकिन वो वंश की वृद्धि के लिए शादी का हम लोग रिवाज करते हैं। ये शादी बड़ा मंगलमय और शुभ कार्य है। कहते हैं दो बिछड़े हुए दिल एक हो, समाहित हो जाए। शरीर दो है लेकिन दोनों का विचार एक, कार्य शैली एक। ये प्रेम का बंधन है। और कहते हैं कि शादी जो है एक दूसरे को उद्धार करने वाला ये है। शादी विवाह से पहले यानी सिंदूर दान से पहले एक रिवाज होता है। धान के लावा हवन किए जाते हैं और छींटे दिए जाते हैं। धान ही एक ऐसा बीज है जो एक जगह रोप करके बीज को डालते हैं, फिर उसको उखाड़ करके दूसरे प्रांत में दूसरे जगह ले जा करके फिर उसको रोपण करते हैं और वह वहाँ तैयार हो जाता है। फिर वहाँ धान बनते हैं, फिर वह धान से चावल होते हैं, चावल से जो है महाप्रसाद बन जाते हैं और सबकी पेट भरते रहते हैं। ऐसा जो है ये धान की व्यवस्था है। कभी कभी धान के लावा निकाले जाते हैं। लावा निकालने के बाद जो किनार पर छोटा छोटा अंकुश की तरह पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। यह अंकुश निर्देश देता है कि शादी भी कोई खिलवाड़ नहीं, गुड्डा गुड्डी का कोई खेल नहीं। उस धान के अंकुश की तरह पति पत्नी सुख और दुख में साथ निभाने का वचन देते हैं। हम दोनों हर परिस्थिति में एक साथ रहने के कसम लेते हैं। धान की तरह जिस प्रकार अंकुश लावा को छोड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार हम लोग भी इसे प्रेम बंधन में, शादी बंधन में हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। चाहे कितनी दुख आ जाए, कितनी संकट आ जाए, एक साथ उसे निभाने का हमें संकल्पित रहते हैं। धान की तरह कन्या भी किसी कन्या की किसी प्रांत में जन्म होता है, लेकिन वह कन्या दूसरे जगह जा करके और दूसरे के यहाँ रह करके और वंश की वृद्धि करती है, उसके उद्धार करती है और उसके कुल को और अपने कुल को, ये दोनों कुल को वो तारती है। ऐसा ये विवाह का बंधन है। ये लावा साधारण सी लावा नहीं है। ये जो है एक दूसरे को एक साथ रहने का संकेत करता है। ऐसी धान की लावा है। इसीलिए शादी में हम लोग धान की लावा का ही उपयोग करते हैं। और लावा में, धान में भी एक शक्ति है जो हमारे और एक दूसरे के बंधन को बनाए रखता है। इसलिए धान की लावा का ही उपयोग जो है हम लोग शादी में करते हैं, जिससे जो है उसकी वंश की वृद्धि। इस प्रकार धान जो है दूसरे जगह जा कर के बीज रोपण किया जाता है, धान फिर प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसी प्रकार कन्या दूसरी जगह शादी करके फिर उसके वंश को बढ़ाती है
और उसका जीवन और उसका संसार बनाती है।